हम न्यूज में कई बार सुनते हैं कि बीएसएनएल गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रही और गवर्नमेंट बीएसएनएल को बंद करना चाहती है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने बीएसएनएल से एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाया है। और अगर हम लॉस की बात करें 10 इयर्स में 80,000 करोड़ रुपीस का लॉस। आज बीएसएनएल में एक टिपिकल गवर्नमेंट कंपनी के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल केयरलेस एम्प्लॉइज जिन्हें कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को अडेप्ट नहीं करना, स्लो एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा। और हाँ, वैसे ये वही बीएसएनएल है जो किसी जमाने में मार्केट लीडर थी, 10-10 हजार करोड़ के एनुअल प्रॉफिट जनरेट करती थी और एट दैट टाइम जिसने मार्केट का 70% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा था। इतनी बड़ी कंपनी की आज ये हालत कैसे? हाउ? क्या ये गवर्नमेंट की केयरलेसनेस की वजह से हुआ या फिर इस सब का कारण करप्शन है या फिर प्राइवेट कंपनीज कोई तरकीब लगाकर बीएसएनएल को खा गई? अश्विनी पारिक के साथ आप यही जानेंगे आज। 2001 में शुरू हुई बीएसएनएल कंपनी 2008 तक 8 सालों में लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, मगर इन द 9th ईयर 2009 to 2010 सडनली हर साल बीएसएनएल के लॉसेस होना चालू हो गए। हुआ क्या था? पहले बीएसएनएल एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करती थी जहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना के बराबर था। इस समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट ऑल ऑफ ए सडन एक न्यूज आती है इंडिया के फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन के बारे में कि उन्होंने अपने मिनिस्टर होने की पावर का फायदा उठा के बीएसएनएल के सीनियर ऑफिसर्स को रिश्वत देकर इलीगल तरीके से अपने रेजिडेंट्स के पास हाई स्पीड टेलीकॉम एक्सचेंजेस इंस्टॉल करवाए। उन एक्सचेंजेस को दयानिधि मारन के छोटे भाई कलानिधि मारन की कंपनी सन टीवी नेटवर्क इलीगली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज में लेती थी एज देयर बैकएंड अपने टीवी नेटवर्क के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। इस मैटर के बाद गवर्नमेंट अलर्ट हो गई और बीएसएनएल के मैटर्स में इन्वॉल्व होने लगी। दयानिधि मारन के बाद टेलीकॉम मिनिस्टर बने ए राजा, जिन्होंने अगेन एक स्कैम किया, मगर इस बार का स्कैम पिछले स्कैम से बड़ा था। बड़ा ही क्या, भारत के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक था द 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जहां ए राजा ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट का घाटा करवा के कम दामों में 2G सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम बेचा। कहा यह भी जाता है कि कम दामों में 2G स्पेक्ट्रम बेचने के लिए ए राजा को रिश्वत दी गई थी। हालांकि ये गवर्नमेंट करप्शन केस था, मगर इनडायरेक्टली बीएसएनएल पे भी इसका इफेक्ट पड़ा। और कहा यह भी जाता है कि उस समय छोटे बड़े स्कैम्स बीएसएनएल कंपनी में हर कोई कर रहा था। ये सब कुछ पता लग जाने के बाद, और या फिर मैं कहूँ मीडिया में सब कुछ आउट हो जाने के बाद, गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के लगभग सभी ऑपरेशंस को टेक ओवर करके अपने हिसाब से डिसीजंस लेना चालू किया। और जैसे ही गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन बढ़ा, बीएसएनएल के बुरे दिन चालू हो गए। 2007 से लगातार प्रॉफिट हर साल गिरने लगे और फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2009 to 10 में बीएसएनएल ने पहली बार लॉस इनकर किया। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से? लेट मी टेल यू। 2007 to 2010 इन 3 सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री बड़ी ही तेजी से ग्रो कर रही थी। सभी प्राइवेट प्लेयर्स अरबों रुपए लगा के टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके लगातार बीएसएनएल का जमाया मार्केट शेयर खा रहे थे। वहीं उन्हीं इंपॉर्टेंट 3 सालों में बीएसएनएल पता है क्या कर रही थी? सफर कर रही थी उन करप्ट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की वजह से, जो गवर्नमेंट के इतने बड़े प्रॉफिटेबल एसेट को दाव पे लगाकर अपनी जेबें भर रहे थे। गवर्नमेंट का टेक ओवर इतना बढ़ गया था, बीएसएनएल जो भी टेंडर रोल आउट करती, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती। फॉर एग्जाम्पल बीएसएनएल ने टेंडर रोल आउट किया कि हमें XYZ टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कौन प्रोवाइड कर सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं और जब शॉर्ट लिस्टिंग की बारी आती है कि किसका कॉन्ट्रैक्ट पास किया जाए, गवर्नमेंट एनालाइज करते हुए सीबीआई जैसी हायर अथॉरिटीज के साथ मिलकर करप्ट कंपनीज के साथ साथ कई रिपोर्टेड और एलिजिबल कंपनीज का टेंडर भी रिजेक्ट कर देती है। और एट द एंड हर बार यही न्यूज आती थी कि बीएसएनएल का एक और कॉन्ट्रैक्ट बस होते होते रह गया। उस समय का $10 बिलियन वर्थ का वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेलीकॉम प्रोजेक्ट बीएसएनएल इंप्लीमेंट करना चाह रही थी और चांसेस ये भी थे बीएसएनएल फिर से अपना मार्केट शेयर रिटेन करके अगेन मार्केट की लीडर बन जाती। मगर ये कॉन्ट्रैक्ट भी सेम रीजन से कैंसिल हो गया। बीएसएनएल के इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन आउटडेटेड और वीक हो रहा था। जब 2G आया था, बीएसएनएल फर्स्ट कंपनी थी जो इंडिया में 2G लाई थी, मगर 3G लाने के टाइम पर अराउंड 2008 के आसपास सभी कंपनीज धीरे धीरे 3G रोल आउट करने लगी और बीएसएनएल इस रेस में पीछे रह गई। बीएसएनएल 3G एनेबल्ड हुई अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ठीक 2 साल बाद फेब 2010 में, और इन 2 सालों में अदर कंपनीज ने बीएसएनएल के ढेर सारे मोबाइल टेलीकॉम कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। यहाँ घाटा और ऑन द अदर साइड लोग लैंडलाइन से मोबाइल फोन्स पर शिफ्ट हो रहे थे। बीएसएनएल का सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी डिक्लाइन होने लगा, जो कि था मनी कम्स फ्रॉम इट्स लैंडलाइन टेलीकॉम यूजर्स। आगे फिर जब 2016 में रिलायंस ने जब जियो को लॉन्च किया, लोगों को 4G का टेस्ट पता लग गया। अब कोई भी 4G से 3G पे वापस डाउन
डाउनग्रेड नहीं होना चाहता था, मगर BSNL को तो कई सालों तक 4G सर्विसेज देने का लाइसेंस ही नहीं मिला था। BSNL ने 2022 में 4G रोल आउट करने की प्लानिंग की। 2G से 3G पे शिफ्ट होने में BSNL को 2 साल लग गए, वहीं 4G पे शिफ्ट होने में तो BSNL सीधे 6 साल लेट हो गई। ये सब तो पब्लिकली नोन रीजन से BSNL के डाउनफॉल के। सच तो ये है, न जाने कितने ही और छुपे हुए रीजंस भी होंगे BSNL की इस पुअर कंडीशन के पीछे। तो ये थी केस स्टडी ऑन BSNL's राइज एंड फॉल। नाउ आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो।